कॉम्प्लेक्सेशन एंड इट्स एनालिसिस मेथड्स। कॉम्प्लेक्स आखिर एक किसको बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स जो है आपका एक इस तरह का कंपाउंड है जिसमें क्या होगा कि दो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बॉन्ड के थ्रू जो है ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक विद द हेल्प ऑफ आपकी जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ वैलेंसी है उसकी हेल्प से एक बॉन्ड बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उस बॉन्ड के हेल्प से, जिसको हम बोल देंगे कि वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन होती है, केमिकल स्पीसीज में इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है इनका एक डेफिनेट जो है स्ट्रक्चर होगा। तो हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें एक्ट कर रही हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो हैं आपकी कोवलेंट या फिर आपकी कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, van der Waals forces of dispersion, ion dipole, dipole dipole, dipole induced dipole type एंड आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो कॉम्प्लेक्सेशन क्या है? कॉम्प्लेक्सेशन आपका एक तरह से एक एसोसिएशन है बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स to form a non-bonded identity with a well-defined stoichiometry. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन फार्मेसी। सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशंस में जो सबसे पहली चीज़ है वो आ जाती है हमारी केमिकल फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है आपका कि अगर आपने किसी कंपाउंड को एक अपनी स्टेट से दूसरी में चेंज करना है ताकि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्प्रूव हो सके तो आप कम्प्लेक्स बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई लिक्विड सब्सटेंस है और आप उसको सॉलिड के साथ अगर कम्प्लेक्स बना दोगे तो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो इम्प्रूव हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन ट्रांसफॉर्म टू क्रिस्टलाइन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। देन नेक्स्ट इज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक तरह से आपके सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए है या फिर आपका जो अनप्लेजेंट ऑर्डर आ रहा है आपकी फॉर्मुलेशन से उसको कम करने के लिए है। तो आप जब इस तरह से कम्प्लेक्स बना दोगे तो आपका जो अनप्लेजेंट सा ऑर्डर आता है आपका डोजेस फॉर्म का किसी भी, तो वो कम हो जाएगा और प्लेटेबल बन जाएगी वो। इसकी एग्जांपल है आयोडीन कॉम्प्लेक्स विद पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। तो आयोडीन अकेली जो है वो वॉलेटाइल है, वो जो है वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल नेचर यानी कि वो आसानी से जो है उसको इवेपोरेट हो सकती है। लेकिन अगर हम उसका कम्प्लेक्स बना दें पॉलीविनाइल पायरोलिडोन के साथ तो उसका जो वॉलेटाइल नेचर है वो कम हो जाता है और उसकी एज वेल एज जो उसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होगा वो भी कम हो जाएगा। सॉलिड स्टेबिलिटी। सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम जो है कम्प्लेक्सेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका विटामिन ए एंड विटामिन डी है, इसका अगर हम लोग कम्प्लेक्स बना दें बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ तो इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। केमिकल स्टेबिलिटी में जैसे आप अगर किसी आपका कंपाउंड है उसके साथ अगर आप उसका कम्प्लेक्स बना दोगे तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। केमिकल रिएक्टिविटी को आप अल्टर कर सकते हो यानी कि जो उसकी डिग्रेडेशन हो रही थी उसको कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोकेन रिड्यूस्ड बाय कम्प्लेक्सिंग विद कैफीन। अगर हम बेंजोकेन की जो हाइड्रोलिसिस हो जाती है अगर हम उसको एज इट इज जो है दें तो, लेकिन अगर हम उसका कैफीन के साथ जो है कम्प्लेक्स बना दें तो जो उसकी ये हाइड्रोलिसिस हो रही थी इसका जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सोलोबिलिटी। सोलोबिलिटी अगर हम किसी दो चीजों का कम्प्लेक्स बना दें तो पहले अगर कोई आपके पास नॉन सोलुबल जो है कंपाउंड है और अगर आप उसका कम्प्लेक्स बना दोगे तो उसकी सोलोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कैफीन है, कैफीन का अगर हम कम्प्लेक्स बना दें आपका पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड यानी कि जिसको हम पाबा बोलते हैं, तो ये क्या करेगा जो आपका पाबा है इसकी सोलुबिलिटी को इंक्रीज कर देगी कैफीन। नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में आपकी जो सोलुबिलिटी है सोलुबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और डिसोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस बात है अगर सोलुबिलिटी इंक्रीज होगी किसी कंपाउंड की तो उसकी डिसोल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इसकी एग्जांपल है जैसे फिनोबार्बिटल है, फिनोबार्बिटल का अगर हम साइक्लोडेक्स्ट्रीन इंक्लूजन कम्प्लेक्स बना दें तो उसकी डिसोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट में जैसे हम पर मैग्नेट आयंस जो हैं वो बेंजीन फेस में जो है वो ज्यादा ट्रांसफर हो जाते हैं
फ्रॉम वाटर, अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स बना दें ईथर के साथ तो। नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी में क्या आएगा कि एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन रिड्यूस्ड व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो आपके जो टेट्रासाइक्लिन है, ये एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। अगर टेट्रासाइक्लिन को हम मिल्क के साथ लेते हैं तो मिल्क में होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो कम्प्लेक्स बना देता है और आपका टेट्रासाइक्लिन बिना कोई एक्टिविटी शो किए एज इट इज आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। इसकी एग्जांपल है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन जो है अल्सैरोजेनिक है, यानी कि हमारी अगर हम एज इट इज उसको लें तो वो अल्सर्स कॉज करेगी। तो अगर हम उसका साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ कम्प्लेक्स बना दें तो उसकी ये जो साइक्लोजेनिक एक्टिविटी है ये डिक्रीज हो जाती है, यानी कि टॉक्सिसिटी जो है उसकी वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट वन इज एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग। जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनमें एक ग्रुप प्रेजेंट होता है एसएच ग्रुप, लेकिन जब आप कोई मेटल जो है अगर बाई चांस गलती से हमारे अंदर चला जाए, जैसे मरकुरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये जो एसएच ग्रुप है इसके साथ जाके एक तरह से जो है बाइंड कर जाते हैं और आपके एंजाइम का जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, तो आपको हो जाती है पॉइजनिंग। तो इसका एक एंटीडोट है डाइमरकैप्रोल। डाइमरकैप्रोल को वाटर सॉल्युबल है। डाइमरकैप्रोल को जब हम देते हैं तो मेटल जो है आपका ये डाइमरकैप्रोल के साथ जाके कम्प्लेक्स बना देता है, और ये जो कम्प्लेक्स बनता है ये वाटर सॉल्युबल होता है और आपकी बॉडी में से एज इट इज बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट कर देता है। सो पॉइजनिंग जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ड्रग एक्शन थ्रू मेटल पॉइजनिंग। मेटल पॉइजनिंग के थ्रू हम जो है ड्रग का एक्शन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मलेरियल पैरासाइट्स जो होते हैं, मलेरियल पैरासाइट्स के अंदर पेनिट्रेट करवानी है हमने आयरन के कॉम्प्लेक्स जो है, इसके लिए ड्रग जो होती है आपकी है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन जो है उसका कम्प्लेक्स है आयरन के साथ अगर हम बनाएंगे तो उसका कम्प्लेक्स जो है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाएगा मलेरियल पैरासाइट की, तो जिसकी वजह से आपका जो है वहां पे एंटी मलेरियल एक्टिविटी जो है वो आएगी। नेक्स्ट है हमारा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में आपका एंटी ट्यूबरकुलर क्लोसस जो आपकी ड्रग्स हैं वो आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड। पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड का अगर हम क्यूप्रिक के साथ आपका जो है क्यूप्रिक आयंस के साथ कम्प्लेक्स बना दें तो ये हमें ज्यादा आपकी जो एक्टिविटी है एंटी ट्यूबरकुलोसिस की वो उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट जो आपकी कम्प्लेक्सेस हैं, कम्प्लेक्सेस ज्यादातर दो ही मैकेनिज्म है इसमें, डोनर रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो जो कोई भी मेटल आयन है जिसके ऊपर आपका लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, एक्सेप्टर मेटालिक आयन। तो यहाँ पे जो आपका लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो है हमारा डोनर, और एक्सेप्टर किसको बोलेंगे, जिसमें जो आपका मेटालिक आयन है, जो आपका सेंट्रल मेटल है और वो न्यूट्रल एटम होगा। तो जो आपके स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके लिए, सबसे पहले तो आएगा कि जो आपकी लाइगेंड है, लाइगेंड की ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करती है आपके एम्प्टी मेटल की ऑर्बिट के साथ। फिर जो आपका जो लाइगेंड है वो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। देन आपका जो मेटल है, मेटल आइन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, वहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड बनती है जो कि एक कम्प्लेक्स आयन बना देती है। तो ये जो आपकी बॉन्ड बन रही है इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो आपके ये ल्यूइस एसिड बेस का मैकेनिज्म है, इसी के थ्रू ही आपकी जो है कम्प्लेक्सेशन होती है। तो ये लुइस बेस जो है वो एक तरह से आपका लाइगेंड की तरह एक्ट करता है और लुइस एसिड जो है वो एक तरह से एक्सेप्टर की तरह ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम में जो है क्लियर हो रहा है, ए हमारे पास जो है मेटल आपका जो है आयन जिसको हम मान लेंगे, यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है जो है वो डोनेट कर रहा है आपको ए को, एच जो है, और यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, एक बॉन्ड बन रही है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं कहते हैं। जहां पे जो बन रही है वो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसी के थ्रू जो है आपका एक कम्प्लेक्स बनता है।